बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वारंटीन स्कूल में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे असनाफ़े सुखन के बारे में। आपको इनकी तारीफ या डेफिनेशन बताएंगे जो आप नोट करते जाइए और मिसाल के साथ साथ आपको समझाते जाएंगे कि ये क्या होता है, ताकि आप इनका फर्क अच्छी तरीके से समझ सकें और याद भी रख सकें। कि आपने अपनी किताब में मज़ामीन पढ़े, अफसानवी अदब पढ़ा, ड्रामा पढ़ा, खाका और आप बीती, तंज़ो मिज़ाज, सफरनामा वगैरह पढ़ा है। इससे पहले आपने अदब की इन तमाम शाखों का मुख्तसर सा तारुफ हासिल किया था उस वक्त जब आपने ये मज़ामीन अपनी किताब में पढ़े थे। आज के लेक्चर में सिर्फ असनाफ़े सुखन के बारे में ही बात करेंगे, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं मजमून के बारे में कि मजमून क्या होता है। मजमून नसर की वो सिन्फ है जिसमें किसी मुतय्यन मौजू पर अपने ख्यालात, जज्बात और एहसासात का तहरीरी इजहार किया जाए। मजमून के लिए मौजू की कोई कैद नहीं। मजमून की एक खास तरतीब होती है। नंबर 1, ज़ेर बहस मसले का तारुफ। नंबर 2, हिमायत या मुखालफत में दलाइल। नंबर 3, नतीजा। हर मजमून के लिए नज़्म व ज़ब्त और तवाज़ुन व तनासुब जरूरी है। ये तो है आपकी डेफिनेशन। अब मजमून की मिसाल आपको बताए देते हैं। हमारे हाथ में ये किताब है आवाज़े दोस्त, जो कि मुख्तार मसूद साहब की लिखी हुई है, और इस किताब के अंदर 2 मज़ामीन शामिल हैं। एक तवील है और दूसरा तवील तर है, यानी कि थोड़ा सा ज्यादा तवील है। तो मजमून की जो तारीफ हमने आपको लिखवाई है उसकी मिसाल के तौर पर ये एक बहुत अच्छी किताब है। आसान अल्फाज में अगर हम आपको बताएं तो मजमून नसर की वो किस्म है जिसमें किसी भी एक मौजू के बारे में बात की जाती है, और ये मजमून तहरीर करने वाले की मर्जी के ऊपर मुनहसिर है कि वो किस मौजू के ऊपर बात करना चाहता है। अब बात कर लेते हैं नॉवेल के बारे में। तो नॉवेल एक बहुत तवील कहानी होती है, यानी कि लंबी कहानी होती है जिसमें बहुत ज्यादा हर चीज की डिटेल्स लिखी हुई होती हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे सामने एक किताब रखी हुई है जो वहीदा नसीम की लिखी हुई है, जिसका नाम है साहिल की तमन्ना। ये एक बहुत लंबी कहानी है जो नॉवेल की डेफिनेशन के ऊपर मुकम्मल उतरती है। अब आप लिख लीजिए नॉवेल की डेफिनेशन। नॉवेल सादा जबान में ऐसी कहानी को कहते हैं जिसमें इंसानी जिंदगी के मामूली और रोजाना पेश आने वाले वाकयात को दिलचस्प अंदाज में तहरीर किया जाए। प्लॉट, मंजर निगारी, किरदार निगारी, मुकालमा निगारी इसके बुनियादी अनासिर हैं। तो ये तो हो गया नॉवेल। अब बात कर लेते हैं अफसाने की। अफसाना होता है एक मुख्तसर कहानी, शॉर्ट स्टोरी, जिसको पढ़ने वाला एक ही बैठक में पूरा पढ़कर खत्म कर ले, और अफसाने के अंदर हमेशा किसी भी एक पहलू के ऊपर बात की जाती है। तो हमारे पास ये है इस वक्त मौजूद अहमद नज़ीम कासमी की बरगे हिना, जो कि अफसानों की किताब है, और इसके अंदर आपको 10 शॉर्ट स्टोरीज या मुख्तसर कहानियां मिलेंगी, और इस किताब में लिखी हुई हर मुख्तसर कहानी ऐसी है जिसको आप एक नशिस्त में पढ़ सकें। बारी आती है लोक कहानी की। लोक कहानी की किताब की हमारे पास कोई इस वक्त मिसाल मौजूद नहीं है, आप उसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। लोक कहानियां नज़्म में भी पाई जाती हैं और नसर में भी होती हैं। लोक कहानियां अक़वाम के ख्यालात की तर्जुमान होती हैं, जो कि तहरीरी शक्ल के बजाय ज्यादातर सीना बसीना नस्लों तक पहुंचती हैं। इसकी मिसाल हम यूं आपको बताएंगे कि वो कहानियां जो आपको किताबों में नहीं मिलती मगर बल्कि आपने अपने बुजुर्गों से सुनी होती हैं, उन कहानियों को लोक कहानी कहा जाता है। ड्रामा। लफ्ज ड्रामा यूनानी जबान से माखूज है, जिसके मायने अमल या अदाकारी या कुछ करके दिखाने के हैं। ड्रामा एक कहानी है जो अदाकारों के जरिए नाजरीन के सामने स्टेज पर पेश किया जाता है। दूसरे अल्फाज में ड्रामा एक ऐसी कहानी है जो हरकत और तकरीर के वसीले से कही जाए। ड्रामा एक ऐसी कहानी को कहते हैं जिसमें कहानी भी लिखी हुई हो, किरदार निगारी भी की हुई हो, मंजर निगारी भी की हुई हो, और उसमें मुकालमे भी लिखे हुए हों। उसके बाद आ जाते हैं खाके की तरफ। खाका एक सवानही मजमून है जिसमें किसी शख्सियत के अहम और मुनफरिद पहलू इस तरह उजागर किए जाते हैं कि उसकी शख्सियत की जीती जागती तस्वीर पढ़ने वाले के जहन में पैदा हो जाए। यहाँ पर हमारे सामने किताब मौजूद है कुदरतुल्लाह शहाब की माँ जी। इसका जो पहला मजमून है माँ जी, अगर कभी इत्तेफाक हो और आप इसको पढ़ें तो आपको कुदरतुल्लाह शहाब की माँ जी का पूरा इमेज अपने जहन के अंदर बनता हुआ नजर आएगा। ये एक
یہ ایک بہترین مثال ہے خاکے کی۔ خاکے کے بعد باری آتی ہے آپ بیتی کی۔ آپ بیتی اس تصنیف کو کہتے ہیں جس مصنف نے اپنی زندگی کے حالات و واقعات خود قلم بند کیے ہوں، جیسا کہ یہ کتاب ہمارے سامنے موجود ہے جس کا نام ہے شہاب نامہ، قدرت اللہ شہاب کی لکھی ہوئی ہے، جس میں سے ایک سبق آپ نے ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری اپنی کتاب میں بھی پڑھا ہے۔ پوری ان کی آپ بیتی یا یوں کہہ لیجئے کہ سوانح عمری ہے۔ آپ بیتی جب بھی آپ پڑھیں گے تو وہ بہت ایک موٹی سی بڑی سی کتاب ہوگی، کیونکہ ایک انسان کی زندگی کے تمام حالات و واقعات چھوٹی سی کسی کتاب میں نہیں آ سکتے۔ اس کے بعد باری آتی ہے سفر نامے کی۔ تو میرے ہاتھ میں یہ ہے ابن انشا کا سفر نامہ چلتے ہو تو چین کو چلیے۔ یہ سفر نامے کی ایک مثال ہے آپ کے سامنے۔ اور سفر نامہ کیا ہوتا ہے؟ وہ باتیں جو ایک سیاح کو اپنے سفر کے دوران محسوس اور معلوم ہوتی ہیں اور مختلف نظر آتی ہیں، وہ انہیں اپنے ہم وطنوں کے لیے قلم بند کر لیتا ہے۔ ایسی تصنیف کو سفر نامہ کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر اس میں بتائی گئی اصناف سخن کی تمام تعریفیں آپ کو سمجھ میں بھی آ گئی ہوں گی۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو ساتھ ساتھ تمام مثالیں بھی اس کی دکھا دیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔